बोलिए चावड़ मैया की, सच्चे दरबार की, सच्ची सरकार की। मैया का आगमन दरबार में, महामाई की कृपा साक्षात मिली। देखो भगवान कहीं जाते हैं, ये ध्यान रखना, जहां सच्ची भक्ति होगी वहीं पर ईश्वर आता है। बैठा बैठा और आज ये दर्शन जो है ना, ये माँ का साक्षात दर्शन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फला व्यक्ति पर माता आ गई, फला व्यक्ति ढोंग करता है, दिखावा करता है। बहुत सारे लोगों की ये मनोधारणा होती है। साहब, ये हर किसी को नसीब कहाँ होता है। माँ का आशीर्वाद सब पर कहाँ आता है। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको मैया का आशीर्वाद मिलता है, महारानी की कृपा होती है। और हमारी सभी माताएं बहनें जो भक्ति कर रही है ना यहाँ पर बैठ के, ये उसी भक्ति का फल है जो मैया साक्षात आज इस दरबार में प्रकट हो गई। साक्षात आप सभी को दर्शन मिला। चमड़े की आंखों से उतना ही देख सकते हैं जितना मैया दिखाएगी, अधिक नहीं मिलेगा। सुदुम्न को माँ की कृपा से पुनः पुरुष बनाया गया। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा के लिए पुरुष। इसी क्रम में महात्मा की कथा में ही रेवती नक्षत्र के पतन की कथा है। ये भी देवी भागवत में है, 2 स्कंद के अंतर्गत रेवती नक्षत्र का पतन। महादेव और मैया की कृपा से पुनः स्थापन हुआ। भागवत श्रवण से राजा दुर्दम को मनवंतराधिपति रूप में पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये कथा आई है महात्मा ने। एक ऋषि है, इनका नाम है ऋत्वाक मुनि। इनकी पत्नी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। और देखिए मैया समय की स्थिति के अनुसार ये जो पुत्र हुआ, ये रेवती नक्षत्र के गंडांत योग पर हुआ। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अंतिम चरण जो है ना रेवती नक्षत्र का, वो बड़े ही दुष्परिणाम वाला होता है। गंडांत योग पर पुत्र का जन्म हुआ और फल स्वरूप ये पुत्र जब आया, जन्म के साथ में ही ऋत्वाक मुनि के घर में नाना प्रकार के रोग और शोक की उत्पत्ति हो गई। बीमार रहने लगे, मानसिक रोगी हो गए, दुखी रहने लगे, परेशान रहने लगे ऋत्वाक मुनि। इसका मूल कारण है बालक का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ। जब ऋत्वाक मुनि को ये ज्ञात हुआ कि इस नक्षत्र के कारण हमारे घर में ये स्थिति उत्पन्न हुई, तो ऋत्वाक मुनि ने रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया, पतन होने का श्राप। नक्षत्र था तारा, और ये नक्षत्र जो है आभा मंडल से टूट करके, तारा रेवती आभा मंडल से टूट करके कुमुद पर्वत पर जाकर के गिरा है। रेवती नक्षत्र के पतन और कुमुद पर्वत पर जाकर के गिरने से एक पुत्री का प्रादुर्भाव हुआ। नक्षत्र जो टूट के कुमुद पर्वत पर गिरा, वहां पर एक पुत्री का प्रादुर्भाव हुआ, एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का पालन पोषण प्रमुच मुनि के द्वारा किया गया। एक मुनि है, इनका नाम है प्रमुच।
प्रमुख मुनि के द्वारा इस कन्या का पालन पोषण किया गया और इस कन्या का नाम रेवती रखा गया। आज प्रमुख मुनि जो है ना, ये तत्वदर्शी महात्मा है, भूत वर्तमान और भविष्य का ज्ञान रखने वाले हैं। सूर्यदेव का स्मरण हुआ, सभी देवी देवताओं का स्मरण हुआ। धन्यवाद पुत्री रूप में स्वयं रेवती प्रमुख मुनि को प्राप्त हुई। प्रमुख मुनि के द्वारा एक यज्ञ किया गया, जिसके फलस्वरूप अग्निदेव प्रसन्न हुए और अग्निदेव ने आकर के प्रमुख मुनि से इस कन्या के भविष्य के विषय में बताया, आशीर्वाद वरदान दिया। इस कन्या का विवाह चक्रवर्ती राजा दुर्दम के साथ में होगा। प्रमुख मुनि को ज्ञात है कि ये कन्या जो है ना, दुर्दम नाम के राजा को ब्याही जाएगी। एक बार की बात है, यही राजा दुर्दम शिकार खेलते हुए वन में आए। प्रमुख मुनि के आश्रम में राजा दुर्दम ने प्रवेश किया। जैसे ही राजा दुर्दम को प्रमुख मुनि ने देखा, राजा दुर्दम से साक्षात्कार हुआ, जानकारी हुई, तो प्रमुख मुनि ने आज कन्या को बुला लिया, रेवती को, और अग्निदेव का वो वरदान राजा दुर्दम को बताया। महाराज, अग्निदेव के वरदान से आपको इस कन्या से विवाह करना है। ये कन्या आपकी धर्मपत्नी है, रेवती। तदनंतर दुर्दम नाम के जो राजा हैं, इन्हीं के साथ में रेवती नाम की इस कन्या का विवाह हुआ। आशीर्वाद स्वरूप मां की कृपा के फल